नमस्कार दोस्तों, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और विभाव। स्थायी भाव हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सृजित परिणत होते हैं। स्थायी भाव निम्न है: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रस। अनुभव वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार अनुभव कहलाता है। अनुभव के 4 भेद होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव, आहार्य अनुभव। संचारी या व्यभिचारी भाव वे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आके चले जाते हैं लेकिन स्थायी भाव को प्रष्ट करते हों, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, जैसे असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता आदि। विभाव जिसे देखकर किसी भाव का जागरण हो उसे आलंबन विभाव कहेंगे। जिसके हृदय में यह भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। विभाव के 3 भेद होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, आश्रय विभाव। आलंबन विभाव जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आश्रय विभाव जिनके हृदय में भाव जगाते हैं उन्हें आश्रय विभाव कहते हैं। श्रृंगार रस नायक और नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस प्रकट होता है, अर्थात नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका में परस्पर प्रेम पूर्ण क्रियाओं का वर्णन हो या नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: एक पल मेरे प्रिय के दृक्पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिर, चपलता ने इसे विकंपित पुलक से दृढ़ किया, मनोप्रणय संबंध था। अगला है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के एक दूसरे से दूर होने के कारण उनकी दुख दशा में वियोग होता है या नायक और नायिका के बिछड़ने का विरह का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण है: पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। अगला श्रृंगार है वीर रस। अगला रस है वीर रस। किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव से जागृत होने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण: वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। शांत रस जहाँ संसार के प्रति निर्वेद रस रूप में परिणत होता है, वहाँ शांत रस की अनुभूति होती है या शांत रस होता है। उदाहरण: मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अगला रस है करुण रस। इष्ट वस्तु की हानि या अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। या यूँ कहें, हमारी किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने से जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण: शोक बिना बिकल सब रोवहि रानी,
रूप शील बल तेज बखानी, करहिं विलाप अनेक प्रकारा, परहिं भूमि तल बारहिं बारा। अगला रस है रौद्र रस। जब किसी प्रिय वस्तु के अपमान होने के कारण हृदय में जो बदला लेने की भावना जागृत होती है, वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी कि मन में जो क्रोध की भावना उत्पन्न हो। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अगला रस है भयानक रस। भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय या संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर अस्वस्थ हो जाता है, वहाँ भयानक रस होता है। अर्थात किसी भी चीज़ या वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बिच ही, सुपर्यो मूर्छा खाए। अगला रस है बीभत्स रस। बीभत्स का स्थायी भाव घृणा होता है, अर्थात अरुचिकर वस्तुएं या दुर्गंधपूर्ण स्थान के विवरण में बीभत्स रस होता है, या जिस वस्तु को देखकर हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवै श्यार अति आनंद और धारत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंगुरन काट काट के खात बिदारत। अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव होता आश्चर्य। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने से जब सब आश्चर्य का परिपोषण हो, तब वहाँ अद्भुत रस होता है। या किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमें जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है मन में, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। सती दिख कातुक नच जाता, आगे राम रहित सिय भ्राता। हास्य रस। किसी व्यक्ति के विचित्र वेशभूषा को देखकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अर्थात जहाँ किसी काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वह हास्य रस होता है। हास्य रस। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह होता है। जहाँ माँ बाप का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, उसमें वात्सल्यता रस होता है। उदाहरण, बाल दशा मुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावते, अचरा तरते ढकी सुर के, प्रभु को दूध पियावते। आखिरी रस है भक्ति रस या भगवत रस। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के उनके गुणों का गान करना अथवा उनकी प्रशंसा करने में जिस रस की अनुभूति होती है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।